मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। पेशावर में कल पीडीएम का जलसा, हुकूमत और ऑपोजिशन में ठन गई। पीडीएम के रहनुमा पेशावर में जलसा करने पर बजिद, सूबाई हुकूमत का जलसा ना करने पर इसरार। ऑपोजिशन ने पेशावर के रिंग रोड चौक में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली। आइंदा जलसों की तारीखों का ऐलान भी कर दिया। केपी हुकूमत ने भी कार्रवाई का इंतहा दे दिया। सूबाई वजीर कहते हैं ऑपोजिशन का जलसा जबरदस्ती नहीं रोका जाएगा। कोरोना केसेस बढ़ने पर पीडीएम में शामिल जमातों के खिलाफ पर्चे होंगे। हुकूमत और पीडीएम पेशावर जलसे के लिए आमने सामने। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नाअहल हुकूमत के खिलाफ अवामी तहरीक जोबन पर है। कल पेशावर में तारीखी जलसा होगा। हुक्मरानों के होश उड़ेंगे। हुक्मरानों ने जलसे को रोकने की बहुत कोशिश की। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले जलसा रोकने की कोई और वजह ना मिली तो कहा कोरोना का खतरा है। मौलाना फजलुर रहमान का 26 को लाड़काना और 30 नवंबर को मुल्तान में जलसे का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने पीडीएम जलसे को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा सख्त लॉकडाउन के ख्वाहिशमंद पीडीएम अरकान गैर जिम्मेदाराना सियासत कर रहे हैं। पीडीएम अरकान गैर जिम्मेदाराना सियासत करके आवाम की सेफ्टी से खेल रहे हैं। ऐसे वक्त में जलसा किया जा रहा है जब कोरोना केसेस ड्रामाई तौर पर बढ़ रहे हैं। ऑपोजिशन पेशावर में पीडीएम जलसे के लिए डट गई। तर्जुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं पेशावर जलसा हर सूरत होगा। इमरान साहब कोरोना के पीछे छुपने से पीडीएम का जलसा नहीं रुकेगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीडीएम हुकूमत से इजाजत लेकर तहरीक नहीं चलाएगी। हुकूमती कोरोना अगर 6 माह रह गया तो सब कुछ तबाह कर देगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शनी रहमान ने कहा इमरान खान जिस कोरोना को मामूली जुकाम कहते थे आज उसी का नाम लेकर डरा रहे हैं। ऑपोजिशन इमरान खान और कोरोना वायरस दोनों से अवाम को निजात दिलाएगी। पेशावर जलसा करने की जिद पर वफाकी वज़रा की ट्विटर पर ऑपोजिशन पर शदीद तनकीद। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने लिखा ऑपोजिशन गैर जिम्मेदारी का सबूत देने पर तुली हुई है। अदालती और हुकूमती अहकामात के बाद जलसे का कोई जवाज नहीं बनता। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले बख्तावर भुट्टो की मंगनी में शिरकत के लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट तलब करना जालिमाना सोच है। खल्के खुदा को जब जलसों में बुलाते हो तो उनकी जानों का ख्याल क्यों नहीं रखते। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा आज़ाद कश्मीर में नून लीग और सिंध में पीपल्स पार्टी ने लॉकडाउन किया लेकिन दोनों जमातें पेशावर जलसे पर इसरार कर रही हैं। दोगलेपन की इससे वाज़े मिसाल नहीं मिल सकती। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। डाउ यूनिवर्सिटी कराची में कोरोना की दवा का तजुर्बा कामयाब हो गया। दवा की तैयारी अहम मरहले में दाखिल। डॉक्टरों के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल के दौरान आईसीयू में दाखिल कोरोना मरीजों की रिकवरी 60% रही। उधर पाकिस्तान ने फेफड़ों में कोरोना की तशखीस का जदीद आला भी तैयार कर लिया। CEO ड्रैप ने मेडिकल डिवाइस रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर दी। डॉक्टर आसिम रऊफ का कहना है कि डिवाइस मकामी सतह पर तैयार करदा है जो 1 मिनट से कम वक्त में नताज देती है। सिंध में स्कूल और कॉलेजेस बंद नहीं होंगे। वजीर तालीम सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसला। शुरका का मौसम सरमा की तातीलात ना करने पर इत्तफाक। स्कूल कॉलेजेस में SOPs को मजीद सख्त किया जाएगा। जो स्कूल ऑनलाइन तालीम देना चाहें दे सकते हैं। बढ़ते केसेस से निपटने के लिए कराची के 4 अजला में स्मार्ट जबकि 2 में माइक्रो लॉकडाउन लगेगा। दूसरी जानिब मुल्क भर में मोहलिक वबा ने मजीद 42 जानें ले ली। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 2843 नए केसेस रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर में आज रात 12 बजे से 15 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होगा।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं लॉकडाउन का फैसला गैर मकबूल, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं। अवाम की सेहत की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाएंगे। ताजिरों और प्राइवेट स्कूल मालिकान ने फैसला मुस्तरद कर दिया। बच्चों और खवातीन से ज्यादती करने वालों को निशान इबरत बनाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सख्त सजाओं पर मुश्तमिल कानून लाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म से वज़ीर कानून फ़रूक नसीम और वज़ीर इंसानी हुकूक शरी मिज़ारी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ऐसा कानून लाएंगे कि मुतासरा खवातीन या बच्चे बिला खौफ व ख़तर अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। कानून में मुतासरा खवातीन और बच्चों की शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का भी खास ख्याल रखा जाए। ज्यादती के मुजरिमों को सख्त सजाएं देने का ऑर्डिनेंस आइंदा काबीना इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान के ग्रेटर इकबाल पार्क में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की मैयत को एम्बुलेंस के जरिए ग्रेटर इकबाल पार्क लाया गया। कारकुनों की बड़ी तादाद काफिले की शक्ल में मैयत के हमरा रही। शुरका ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मगफिरत की दुआ की। हाफिज साद रिजवी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नया अमीर बना दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म बल्दियाती इंतखाबात पर यू टर्न न लें। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान किया जाए। सरबराह पाक सरज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इख्तियारात निचली सतह पर देने में हुकूमत की जान निकलती है। वज़ीर-ए-आज़म की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का खैर मकदम करते हैं। नालों पर कायम तजावज़ात गिराने से पहले वहाँ रहने वालों को मुतबादल घर दिए जाएँ। गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में मुस्तफ़ा कमाल और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहते जुर्म से इनकार। इस दफा बातें नहीं, कराची में काम होता नजर आएगा। वफाकी वजीर असद उमर की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध हुकूमत 700 अरब का पैकेज कराची में खर्च क्यों नहीं करती। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले जज़ायर के मामले पर सूबाई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पंजाब में हफ्ता शानी रहमत लिल आलमीन जारी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का पंजाब के हर डिवीजन की सरकारी यूनिवर्सिटियों में रहमत लिल आलमीन चेयर कायम करने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने तलबा के लिए 50 करोड़ रुपए के वज़ाइफ का ऐलान भी किया। पाकिस्तान कस्टम जिना टर्मिनल कलेक्ट्रेट की कामयाब कार्रवाई। 7 नादिर सिक्कों समेत 5 करोड़ रुपए मालियत की अशिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। कीमती नादिर सिक्के पार्सल के जरिए शारजा भेजे जा रहे थे। नादिर सिक्के महकमा आसार कदीमा भिजवा दिए गए। दुबई से कराची आने वाले मुसाफिरों से 10,000 मेमोरी कार्ड्स, मोबाइल फोन, कीमती पत्थर और मसनूई जेवरात भी बरामद किए गए। और मुजफ्फरगढ़ में थल डेजर्ट जीप रैली के दूसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी की रेस। खवातीन समेत 51 ड्राइवर्स ने गाड़ियां भगाई। जीप रैली का तीसरा और आखिरी मरहला कल होगा। तकसीम इनामात मुजफ्फरगढ़ फैसल स्टेडियम में होगी। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। पेशावर में कल पीडीएम का जलसा होगा या नहीं, हुकूमत और ऑपोजिशन में ठन गई। पीडीएम के रहनुमा पेशावर में जलसा करने पर बज़िद, जबकि सूबाई हुकूमत का जलसा ना करने पर इस्तार। ऑपोजिशन ने पेशावर के रिंग रोड चौक में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अहम खबर देने आपको, पीडीएम पेशावर में जलसा करने पर बज़िद, ऑपोजिशन का जलसा ना करने का इस्तार। इसी मुतालिक बात करते हैं हमारे नुमाइंदे एहतशाम खान इस वक्त हमारे साथ हैं। एहतशाम, तफसीलन आगाह कीजिए। बिल्कुल जमील, देखें सूबाई हुकूमत की जानिब से जो अपोजिशन का काफ़ी बड़ा जो पावर शो है कल पेशावर में मुनक्किद होने जा रहा है। इसके लिए अपोजिशन की जानिब से तैयारियां जो है वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। ताहम सूबाई हुकूमत की जानिब से उनको इस जलसे पर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन जो नून लीग है, ANP है, JUI है और जो पीपल्स पार्टी है,
उनके कायदीन जो है उनकी जानिब से हर सूरत ये जलसा करने के बारे में बताया गया है। इस वक्त हम रिंग रोड पर मौजूद हैं और चूँकि ये जलसा भी इसी मकाम पे किया जाएगा, जो स्टेज है वो भी उसकी तैयारी जो है आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। 18 फुट ऊंचा और 120 फुट जो है वो चौड़ा स्टेज यहाँ पे बना दिया गया है और यही बताया जा रहा है कि जो रिंग रोड चौक है यहाँ से लेकर मोटरवे जो एंट्री पॉइंट है यहाँ तक तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। यहाँ पे जो है कारकुनान के बैठने के लिए जगह बनाई जाएगी। वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी, ANP, JUI के जो मकामी रहनुमा हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। ताहम ये भी बताया जा रहा है कि JUI के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, उनकी जानिब से और अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से ये बताया गया है कि जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं वो इस जलसे की जो कल पावर शो होगा इसकी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। ठीक है एहतशाम खान, आपने तफसीलन में आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में कल तारीखी जलसा होगा, हुक्मरानों के होश उड़ेंगे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुक्मरानों ने जलसा को रोकने के लिए बहुत कोशिश की, कोई और वजह ना मिली तो कहा कि कोरोना का खतरा है। असल कोरोना तो ये हुकूमत है जिसके खात्मे पर अवाम को रिलीफ मिलेगा। बहुत कोशिश की गई हुक्मरानों की तरफ से ये जलसा ना हो सके। जब कोई और वजह नहीं मिली तो फिर कहा कि कोरोना का खतरा है। हमारे नजदीक ये नाजायज हुकूमत सबसे बड़ा कोरोना है। इससे जान छूट जाए कौम शफायाब हो जाएगी। इंशाल्लाह जलसा होगा, मजबूत तौर पर होगा। हुक्मरानों के ख्वाब परेशान होंगे और उनके होश उड़ेंगे इंशाल्लाह। और अवामी कुव्वत ये अवाम की नुमाइंदा नहीं है, चोरी के मैंडेट की नुमाइंदा है। लोगों को चोर कहते हैं, चोरी के जरिए इक़्तिदार पे आए। तमाम जमातें आगे बढ़ रही हैं। हमारा अगला जलसा जो शायद जमीयत उलमाए इस्लाम के जरिए एहतमाम होगा 26 नवंबर को लारकाना में और फिर उसके बाद PDM का जलसा 30 नवंबर को मुल्तान होगा। वजीर सेहत KP तैमूर सलीम झगड़ा और मुआवन खुसूसी KP कामरान बंगिश ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तैमूर झगड़ा ने कहा कि इनको नैब बुलाया जाता है तो कहते हैं कि कोरोना में नैब ना बुलाए, लेकिन अपने कारकुनान की सेहत को खतरे में डालकर जलसे करना ठीक है। कामरान बंगिश ने कहा कि अगर ऑपोजिशन के जलसे के बाद कोरोना फैला तो हम ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जलसों से कोई एज सच परवाह जलसों की नहीं है। पॉलिटिकल एक्टिविटी तमाम पार्टीज का हक है। जब उनका एक लीडर नैब की पेशी के लिए गया तो प्रोटेस्ट ये था कि कोरोना में नैब नहीं जाना चाहिए। अपनी सपोर्टर्स की सेहत और अपने सूबे की मईशत को एट रिस्क डालना आया ये एक रिस्पॉन्सिबल काम है या नहीं है? हमें सिर्फ एक प्रेशर है और वो ये है कि अवाम की सेफ्टी और अवाम की हिफाजत जो है वो एट रिस्क ना हो। इनके जलसे में नारे लगें, तकरीरें हो जाएं, लोग इकट्ठे हो जाएं, उनसे हमारी हुकूमत को और हमारी सियासत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जलसे के बाद अगर कोरोना केसेस बढ़े, अगर कोरोना की सुपर स्प्रेडिंग हुई तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी और हमारे पास कानूनी ऑप्शंस खुले। हम यकीनन अपने तमाम कानूनी रास्ते अपनाएंगे। आगे बढ़ेंगे। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई कहते हैं सूबाई हुकूमत PDM को जलसे की इजाजत नहीं दे रही। जलसे की वजह से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो जिम्मेदार PDM में शामिल जमातें होंगी, उनके खिलाफ पर्चा कटेगा। ऑपोजिशन का जलसा जबरदस्ती नहीं रोका जाएगा। गवर्नमेंट कह रही है कि जी आप अपने आप को महदूद करें, गैदरिंग पे पाबंदी लगा दी, इसके बावजूद अपोजिशन कहती है कि नहीं हम तो निकलेंगे, हम लोगों को निकालेंगे। ये लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने के मुतरादिफ है। अपोजिशन इस वक्त मुल्क का मफाद नहीं चाहती, अवाम का मफाद नहीं चाहती, वो चाहती है कि उनकी करप्शन बचे। गवर्नमेंट किसी सूरत में इजाज़त नहीं देगी कि अवाम को इस्तेमाल किया जाए और ऐसी सूरत हाल मुल्क के अंदर पैदा की है जिससे मईशत तबाह हो, जिससे बेरोजगारी बढ़े, जिससे एक्सपोर्ट खत्म हो, इंडस्ट्रियाँ बंद हो, कारोबार बंद हो। अपोजिशन यही चाहती है। सख्त लॉकडाउन के ख्वाहिशमंद PDM अरकान गैर जिम्मेदाराना सियासत कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट में लिखा कि PDM अरकान अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए जलसा कर रहे हैं।
पीडीएम अरकान गैर जिम्मेदाराना सियासत करके अवाम की सेफ्टी से खेल रहे हैं। ये ट्वीट किया गया वजीर आजम इमरान खान की जानिब से। पीडीएम अरकान अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए जलसा कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया और उन्होंने मजीद लिखा कि पीडीएम अरकान गैर जिम्मेदाराना सियासत करके अवाम की सेफ्टी से खेल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पेशावर जलसा हर सूरत होगा, हमें हुकूमती इजाजत की जरूरत नहीं। अगर ये 6 माह और रह गए तो मुल्क को कहाँ जाएंगे। वो लाहौर की इंसदाद मनशियात अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। 22 नवंबर का पेशावर में पीडीएम का जलसा हर हाल में होगा और इंशाअल्लाह ताला अवाम आके इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और अपोजिशन के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। ये सिर्फ हम इतला दे रहे हैं, बाकी इसमें हमें कोई हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। कौम को 2 किस्म के कोरोना का सामना है। एक कोरोना में 2% मौत का ख़तरा है और दूसरा हुकूमती कोरोना जो है इसमें 100% मौत का ख़तरा है और मुकम्मल तबाही का ख़तरा है। हम इंशाअल्लाह ताला पुरुमीद हैं कि ये मुल्क बाकी रहेगा, ये कौम बाकी रहेगी और ये हुकूमती कोरोना जो है इससे अल्लाह ताला के फजल करम से जो है वो मुल्क और कौम की जान छोड़ जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।